आज हम सभी लोग साखी प्रथम साखी सब जो है उसके अर्थ को पढ़ेंगे। ये कक्षा 9 के लिए है। सभी भैया इसमें साखी को पढ़ेंगे। इस प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता के भाव को प्रदर्शित किया है। अब हम साखी पढ़ेंगे। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। हमसु मतलब हमसे, रीझ कर प्रसन्न होकर के, प्रसंग में कथा या उपदेश, भीज में भीग जाना। सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अर्थात प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग लिखते हैं इसके बाद में। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। पुनः प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। व्याख्या। संत कबीरदास जी गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु हमसो, कि सतगुरु ने हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया। अर्थात सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया, उस उपदेश के कारण हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। अर्थात सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो ज्ञान का एक उपदेश हमें दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। गुरु द्वारा दिए गए इस उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई। गुरु द्वारा दिए गए इस उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। अर्थात गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। एक बात पुनः देखेंगे। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हुआ। गुरु द्वारा दिए गए इस उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी के कहने का भाव है कि गुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति मिलती है
अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। इसके बाद में बच्चों काव्य सौंदर्य लिखते हैं, जिसमें नंबर 1 हेडिंग होती भाषा। तो भाषा सधुकड़ी है, गुण प्रसाद है, छंद दोहा है। इस प्रकार से 3 नंबर हो गए। एक नंबर भाषा का, नंबर 2 गुण प्रसाद, नंबर 3 छंद दोहा, नंबर 4 शैली उपदेशात्मक, इसको मुक्तक भी लिख सकते हैं, और नंबर 5 रस शांत। फिर नंबर 6 अलंकार। अलंकारों में लिखा बस्या बादल प्रेम में देखो बा वर्ण 2 बार आया है, जिसके कारण यहाँ पे अनुप्रास है। और बस्या बादल प्रेम का में रूपक अलंकार भी है, क्योंकि बादल के बरसने की तुलना जो इसमें है ईश्वर के प्रति प्रेम और स्नेह के सच्चे रूप से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। इस प्रकार से हम लोगों ने पहले दोहे के अर्थ को पढ़ा। दूसरा दोहा है राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाय, क्या ले गो संतोषिए हंस रही मन माय। पट तरे शब्द का अर्थ है समान या वस्तु, पट तरे यानी समान वस्तु, कछ कुछ, नाय नहीं, संतोषिए संतोष मिल सके, हंस माने अभिलाषा, माही मीन्स मेरे। इसका जो संदर्भ है वो पहले जैसा रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। फिर नंबर अगली हेडिंग होती है प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। पहले में केवल गुरु की महत्ता का वर्णन था और इसमें राम नाम की महत्ता का वर्णन है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं राम नाम के पट तरे मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह महत्व अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप में क्या दूं? देबे के कछुना है, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी राम नाम का जो ज्ञान उपदेश मुझे मिला, इस उपदेश के बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस राम नाम की तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, ये अतुलनीय है। क्या ले गुरु संतोष ये हंस रही मन माहे, मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है। क्या ले गुरु संतोष ये, अर्थात मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई। हंस रही मन माहे अर्थात परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जगत में नहीं है। कबीरदास जी का कहना है कि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ है ही नहीं, और इसके मूल्य को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। तो ज्ञान रूपी वस्तु है, इस वस्तु की तुलना संसार के किसी वस्तु से नहीं की जा सकती है, यानी इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जो कबीरदास जी का जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा मन ही मन में रह गई। पुनः एक बार हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या को। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया, राम नाम के पटतरे देबे को कछुनाय, इस अमूल्य ज्ञान के बदले में अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं, जिससे मुझे शांति की प्राप्ति हो, अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है।
क्या ले गो संतोषी हंस रही मन माहे। मेरे मन में गुरु को गुरुदक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है। क्या है? यानी गुरु को गुरुदक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो गुरुदक्षिणा देने की भावना और अभिलाषा थी वो मन ही मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में है ही नहीं, और जब इससे मूल्यवान वस्तु है नहीं तो क्या दे करके इसका मूल्य चुकाया जा सकता है। भाव समझ में आ गया होगा कि जो ज्ञान रूपी धन है ये अमूल्य है, इसकी किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती है। अब हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे पहले की भांति। भाषा पहले की भांति नंबर 1 भाषा सदकड़ी, नंबर 2 गुण प्रसाद, नंबर 3 छंद दोहा, नंबर 4 शैली मुक्तक या उपदेशात्मक, नंबर 5 रस शांत, और नंबर 6 अलंकार। इसमें देवे कौ कछ समय कौ कछ में कावर्ण की आवृत्ति है। इस आवृत्ति के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, अर्थात अलंकार में क्या लिखेंगे? अनुप्रास। इस प्रकार से हम लोगों ने इस साखी की 2 व्याख्याओं के अर्थ पढ़े हैं। आप लोग इसको सुन करके और लिखने का प्रयास करेंगे।